हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एन वोहरा रिपोर्ट के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। राजनीति और प्रशासन के अपराधीकरण पर यह एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट है। राजनीति और प्रशासन का अपराधीकरण वर्षों से एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है। हालांकि अभी तक इस मुद्दे का कोई समाधान निकाला नहीं गया। इसी संदर्भ में हम लोग इस रिपोर्ट की चर्चा करने जा रहे हैं। मुंबई ब्लास्ट के बाद जब मार्च 1993 में मुंबई में धमाके हुए, आतंकी हमले हुए, तो उस मुंबई ब्लास्ट के पश्चात संघ की सरकार ने यह तय किया कि राजनीति और प्रशासन के अपराधियों के साथ गठजोड़ की जांच कराई जाएगी, क्योंकि यह एक सामान्य सी मान्यता थी कि जब तक सरकार का संरक्षण अपराधियों को प्राप्त नहीं होगा, संगठित रूप से कार्य करने वाले अपराधी इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकते। आप सब जानते हैं कि मुंबई हमलों में दाऊद इब्राहिम और मेमन बंधुओं का हाथ था और यह माना गया कि इन्हें सरकार और राजनेताओं का संरक्षण प्राप्त था, या यूं कहें कि सरकारी अधिकारियों और राजनेताओं का संरक्षण प्राप्त था, और यही कारण है कि ये इतना बड़ा कदम उठाने में सफल रहे। और इस तर्क के पीछे 1986 की रिपोर्ट कार्य कर रही थी। 1986 में सीबीआई ने एक रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपी थी और सीबीआई ने उस रिपोर्ट में कहा था कि मुंबई के अंडरवर्ल्ड की दुनिया, यानी संगठित अपराध की दुनिया, और मुंबई के प्रशासनिक अधिकारियों और राजनेताओं के साथ बड़े गहरे रिश्ते हैं, बड़े गहरे संबंध हैं। हालांकि इस पर बहुत प्रभावी कार्यवाही नहीं की जा सकी, लेकिन जब मुंबई में 1993 में मार्च में आतंकी हमले हुए, तब अनेक बम विस्फोट की घटनाओं के पश्चात, आतंकी घटनाओं के पश्चात इस नेक्सस की जांच करना आवश्यक हो गया। और इसी संबंध में 9 जुलाई 1993 को संघ की सरकार ने एक कमेटी का गठन किया। उस कमेटी के चेयरमैन बनाए गए तत्कालीन गृह सचिव एन वोहरा, और इसीलिए इस कमेटी को वोहरा समिति कहते हैं। समिति में अन्य प्रभावी सदस्यों को शामिल किया गया, जैसे रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के सेक्रेटरी को शामिल किया गया, इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर को शामिल किया गया, सीबीआई के डायरेक्टर को शामिल किया गया, और भारत सरकार के गृह मंत्रालय के इंटरनल सिक्योरिटी और पुलिस विभाग के स्पेशल सेक्रेटरी को शामिल किया गया। इन लोगों से मिलकर बनी थी यह समिति। इस समिति ने भी अपनी जांच में इस तथ्य को स्वीकार किया कि बिना प्रशासनिक अधिकारियों के संरक्षण और बिना राजनेताओं के संरक्षण के कोई भी आपराधिक समूह इतनी बड़ी घटनाओं को अंजाम नहीं दे सकते। इसलिए कहीं न कहीं इनके बीच एक लिंकेज अवश्य है, एक संबंध अवश्य है। समिति ने अपनी रिपोर्ट में अनेक महत्वपूर्ण बिंदुओं को प्रकट किया। समिति ने पहली बात बताई कि जितने भी आपराधिक समूह हैं, क्रिमिनल गैंग्स हैं, उन आपराधिक समूहों, नौकरशाहों और राजनेताओं के बीच एक नेक्सस बना हुआ है। पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स और क्रिमिनल गैंग्स, इनके बीच एक नेक्सस बना हुआ है। कमेटी ने दूसरी बात जो अपनी रिपोर्ट में बताई, उसने बताया कि ये जो सिंडिकेट है, जो आपराधिक समूहों और ब्यूरोक्रेट और पॉलिटिशियंस से मिलकर बना है, यह सिंडिकेट इतना छोटा नहीं है, बल्कि यह सिंडिकेट बहुत बड़ा है। इस सिंडिकेट में सभी स्थानीय या अधिकांश स्थानीय राजनेता शामिल हैं, जो चुनकर
संसद में या राज्य विधानमंडलों में या स्थानीय निकायों में प्रायः पहुंचते रहते हैं। इतना ही नहीं, जो स्थानीय मीडिया है वह स्थानीय मीडिया भी इस गैंग में शामिल है, इस सिंडिकेट में शामिल है, और न्यायपालिका के कुछ सदस्य भी इस सिंडिकेट के अंग हैं, इस सिंडिकेट के हिस्से हैं। इसके अतिरिक्त जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, उन नॉन स्टेट एक्टर्स के यानी राज्य के अलावा, सरकार के अलावा जो अन्य कुछ लोग हैं, इंडिविजुअल्स हैं, वे इंडिविजुअल्स भी इस सिंडिकेट के भाग हैं। और इस प्रकार एक बहुत बड़ा नेक्सस है, एक बहुत बड़ा सिंडिकेट है जो देश में बड़ी तेज़ी से काम कर रहा है। और केवल काम नहीं कर रहा है, बल्कि एन वोहरा रिपोर्ट ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि बड़ी तेज़ी के साथ भारत में क्रिमिनल गैंग्स, स्मगलिंग ग्रुप्स, जिसमें ड्रग की स्मगलिंग, वेपन यानी हथियारों की स्मगलिंग सब शामिल है, बड़ी तेज़ी से संगठित अपराधों का समूह, आपराधिक गैंग और स्मगलर्स बड़ी तेज़ी से भारत में पनपे हैं। और न केवल ये भारत में इस सिंडिकेट का उपयोग करके पनपे हैं, बल्कि इन्होंने अपना एक अंतर्राष्ट्रीय गठजोड़ तैयार कर लिया है। एन वोहरा ने अपनी रिपोर्ट में अगली बात बताई कि इस सिंडिकेट ने एक अंतर्राष्ट्रीय नेक्सस भी तैयार किया है, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो गैंग्स हैं, क्रिमिनल गैंग्स हैं, उनसे इसने अपने संबंध बना लिए हैं। और ऐसे संबंधों में इंटरनेशनल इंटेलिजेंस एजेंसीज भी शामिल हैं, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो कुछ खुफिया एजेंसी हैं, या यूँ कहें कि दूसरे देशों की जो खुफिया एजेंसी हैं, वे खुफिया एजेंसी भी इस सिंडिकेट में शामिल हैं। यानी दूसरे शब्दों में कहें तो अंतर्राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी यानी दूसरे देशों की खुफिया एजेंसियां हमारे देश के ब्यूरोक्रेट्स, हमारे देश के राजनेताओं, मंत्रियों या आपराधिक समूहों से एक गहरा रिश्ता बनाए हुए हैं। स्वाभाविक सी बात है कि यह देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए और देश की प्रभुता के लिए एक गंभीर चुनौती वाली रिपोर्ट थी। इतना ही नहीं, रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि मनी पावर और मसल पावर के बीच एक गहरा रिश्ता बनाया गया है। मनी पावर यानी जो पैसे कमाने वाले लोग हैं, और मसल पावर यानी जो बाहुबल का प्रदर्शन करने वाले लोग हैं, अपराधी, इनके बीच एक गहरा रिश्ता बनाया गया है। और यही कारण है कि देश में आर्थिक गतिविधियां करने वाले लोग, जैसे रियल एस्टेट सेक्टर, इन रियल एस्टेट सेक्टर से यानी आर्थिक गतिविधियों के नाम पर भी इस सिंडिकेट के साथ गहरे रिश्ते तैयार किए गए हैं। जैसे इस रिपोर्ट ने बताया कि शहरों में लोगों की ज़मीन हड़पने के लिए या सस्ती कीमतों पर लोगों को डरा धमका करके उनसे ज़मीनें लेने के लिए जो रियल एस्टेट के लोग हैं, रियल एस्टेट के कारोबारी हैं, वे इस सिंडिकेट का उपयोग करते हैं। यानी ब्यूरोक्रेट्स का उपयोग करते हैं, राजनेताओं का उपयोग करते हैं या मंत्रियों का उपयोग करते हैं, और इन आपराधिक गैंग, क्रिमिनल गैंग्स का, स्मगलर्स का उपयोग करते हैं। और इस उपयोग के माध्यम से मनी पावर और मसल पावर के बीच एक गहरा रिश्ता बना हुआ है। वोहरा समिति ने यह भी पाया कि राजनेताओं में इस सिंडिकेट को तोड़ने के प्रति इच्छा शक्ति नहीं रही है। जो हमारा पॉलिटिको लीगल सिस्टम है, हमारा जो राजनीतिक और वैधानिक ढांचा है, वह राजनीतिक और वैधानिक ढांचा इस सिस्टम को तोड़ने के प्रति संवेदनशील नहीं रहा है। और यही कारण है कि यह सिस्टम अपनी जड़ें गहरी करता चला गया है। इसलिए वोहरा समिति ने कहा कि इसकी जड़ों पर ठोस प्रहार करना होगा, गहरा प्रहार करना होगा। 5 अक्टूबर 1993 को, यानी 3 महीने के बाद ही रिपोर्ट आ गई, 5 अक्टूबर 1993 को वोहरा समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की
कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट थी, गोपनीय रिपोर्ट थी, और इस रिपोर्ट में इन सारे बिंदुओं को उकेरा गया, प्रकट किया गया और इन सब के समाधान के लिए उपाय सुझाए गए। बहुत सारी बातें छोटी छोटी मुद्दों पर रखी गई, जिसमें ट्रायल को सरल बनाने की बात की गई, न्यायालय में विचारण को सरल बनाने की बात की गई, पुलिस सुधार का भी मुद्दा नेपथ्य में था। लेकिन जो सबसे बड़ी बात वोहरा समिति ने कही, वोहरा समिति ने कहा कि केंद्रीय स्तर पर एक नोडल सेल बनाया जाए। गृह सचिव की अध्यक्षता में एक नोडल सेल बनाया जाए, एक केंद्रीय एजेंसी बनाई जाए और इस नोडल सेल को यह जिम्मेदारी दी जाए कि वह ऐसे सिंडिकेट के विरुद्ध निपटने के लिए रणनीति बनाए और कार्य करे।